हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेडमी। सो आज हम स्टार्ट करेंगे आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज का थर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जिसका नाम है एंडोर्समेंट ऑफ बिल। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो हम एक एग्जांपल लिखेंगे और उसके थ्रू इस केस को समझेंगे, ठीक है। सो हमारी एक पार्टी है सेलर और दूसरी पार्टी है बायर। ओके, तो सेलर ने गुड्स सोल्ड किया है किसको? बायर को। ऑन क्रेडिट सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ओके, जैसे कि आपको पता है कि जब भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे होगा, मतलब कि उधारी पे होगा, तो ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज का केस अराइज होता है, राइट। सो 20,000 रुपीज का गुड्स सोल्ड किया गया है, सेलर ने बायर को किया है, और बायर ने क्या बोला कि मुझे 2 मंथ्स का टाइम चाहिए ये पेमेंट करने के लिए। ओके, तो इसने 2 मंथ्स का इसको टाइम दिया। अब सेलर ने क्या बोला कि मैं एक बिल ड्रॉ करता हूं, आप उसके ऊपर साइन कर दो, ठीक है। तो सेलर ने क्या किया? एक बिल ड्रॉ किया, किसके ऊपर? बायर के ऊपर। बिल ड्रॉन। ओके, बायर ने क्या किया? बिल को अच्छी तरह से रीड किया, सारी इंफॉर्मेशन रीड की और उस पर साइन किया, और आफ्टर साइन करने के बाद क्या किया? सेलर को उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बिल एक्सेप्टेंस, राइट। क्योंकि क्या किया है? बायर ने बिल को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है, तो ये क्या बन जाता है? एक्सेप्टर बन जाता है, राइट। ओके, सो जैसे कि पता है आपको, द पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवर। किसने ड्रॉ किया है बिल? सेलर ने। तो ये क्या बन गया हमारा? ड्रॉवर बन गया। एंड द पर्सन जिसके फेवर में बिल ड्रॉ होता है वो कौन हो जाता है? ड्रॉवी, ठीक है। सो ड्रॉवी इज द पर्सन ऑन whom the bill is drawn, जिसके ऊपर, जिसके नाम पर बिल ड्रॉ किया गया है, वो क्या बन गया हमारा? ड्रॉवी बन गया। इतनी चीजें हमने ऑलरेडी देखी है, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट केस क्या है? एंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो देखते हैं एक्चुअली में है क्या। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है इस केस में कि जो ड्रॉवर है उसका एक होता है क्रेडिटर, मतलब कि ड्रॉवर ने पहले किसी से गुड्स परचेस किया होगा, एक थर्ड पर्सन से, ठीक है। एग्जांपल वो है मिस्टर सी। ओके, जो कौन है? ड्रॉवर का क्रेडिटर है। समझ में आया? जो ड्रॉवर है उसने पहले किसी से गुड्स परचेस किया था, किससे? मिस्टर सी से, और उसको पैसे नहीं दिए थे। तो मिस्टर सी आया ड्रॉवर के पास, उसने बोला कि मेरे पैसे लाओ, ठीक है, आप मुझे कैश में दो, चेक में दो, जैसे देना, मुझे पैसे मेरे पे करो। तो ड्रॉवर क्या बोलता है कि देखो मेरे पास अभी पैसे फिलहाल तो नहीं है, ना चेक में है ना कैश में है, ओके, लेकिन मेरे पास एक बिल है 20,000 रुपए का जो मैंने एक पर्सन पे ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन वो मुझे पैसे अभी नहीं देगा, वो मुझे पैसे 2 महीने बाद देगा। तो एक काम करो, आप 2 महीने बाद आके मुझसे पैसे लेके जाना। किसने बोला ऐसा? ड्रॉवर ने। किसको बोला? मिस्टर सी को। ओके, तो मिस्टर सी ने सोचा कि ठीक है, आप एक काम करो, वो बिल मुझे दे दो। किसने बोला ऐसा? मिस्टर सी ने बोला। किसको? ड्रॉवर को, कि आप वो जो बिल की बात कर रहे हो बिल मुझे दे दो, मैं 2 महीने तक वेट कर लूंगा और आफ्टर 2 मंथ्स जाके उस पर्सन से पैसे ले लूंगा। तो ड्रॉवर ने सोचा कि मुझे वैसे भी उसको पैसे पे करने हैं, तो मैं और इजी कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, ये बिल मैं किसको देता हूँ? मिस्टर सी को दे देता हूँ कि वो सीधा सीधा जाके पैसे ड्रॉवी से कलेक्ट कर लेगा। तो क्या किया ड्रॉवर ने? जो बिल उसने ड्रॉ किया था ड्रॉवी के ऊपर, वो किसको दे दिया? मिस्टर सी को दे दिया। ओके, क्या किया ड्रॉवर ने? बिल किसको दे दिया? मिस्टर सी को दे दिया। कौन सा बिल? ये 20,000 का बिल, ठीक है। किसको दे दिया? मिस्टर सी को। समझ में आया? मतलब क्या किया उसने? बिल को ट्रांसफर किया। और हमने जब बेसिक्स देखा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, तभी पढ़ा था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है, राइट। हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ड्रॉवर ने क्या किया है? बिल को ट्रांसफर कर दिया है। किसको? मिस्टर सी को। ओके, तो अब वो क्या करेगा? उस बिल के पीछे लिखेगा कि मैंने इस पर्टिकुलर पर्सन को बिल ट्रांसफर कर दिया है जो इतने अमाउंट का है, और ड्रॉवी कौन है? ये पर्सन, ठीक है। वो लिख कर किसको दे देगा? मिस्टर सी को बिल दे देगा। समझ में आया? अब
मिस्टर सी क्या करेगा, 2 महीने तक बिल को रखेगा और वेट करेगा, और आफ्टर 2 मंथ्स जब पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो किसके पास जाएगा, रॉबी के पास जाएगा, पैसे ले लेगा। अब वहां पे भी 2 केसेस हैं, या तो रॉबी बिल ऑनर करेगा मतलब बिल की पेमेंट करेगा, या फिर बिल को डिसऑनर मतलब कि बिल की पेमेंट नहीं करेगा। ये 2 केस अराइज हो सकते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, जो पर्सन बिल को ट्रांसफर करता है, ठीक है, मतलब कि ड्रॉवर ने क्या किया है, बिल को ट्रांसफर किया है, उसको हम बोलते हैं एंडोर्सर। क्या बोलते हैं, एंडोर्सर, ओके। और जिसको ट्रांसफर किया है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोर्सी, ठीक है। ये टर्म ध्यान देंगे, द पर्सन हु ट्रांसफर द टाइटल ऑफ द बिल इज कॉल्ड एंडोर्सर and the person in whose favor the bill is transferred is called endorsee, okay। मतलब कि जिस पर्सन ने बिल को ट्रांसफर किया है उसको हम एंडोर्सर बोलते हैं, और जिसके फेवर में बिल ट्रांसफर किया गया है मतलब कि मिस्टर सी के फेवर में बिल ट्रांसफर किया गया है उनको हम एंडोर्सी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी ही हमको जनरल एंट्री पास करनी है। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 3 कॉलम बनाए हैं। तो आप सोच रहे होंगे अब तक तो हमने 2 की बुक की एंट्री सीखी, ड्रॉवर और ड्रॉवी की, लेकिन यहाँ पे 3 कॉलम क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम में एंडोर्सी के बुक की एंट्री भी पूछा जाता है, ओके। तो यहाँ पे आपको ड्रॉवर की बुक की एंट्री भी देखनी है, ड्रॉवी की भी देखनी है और एंडोर्सी की भी देखनी है, ओके। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले एंट्री हमारी कौन सी आती है, सेल्स और परचेज की, ओके। सबसे पहले एंट्री लिखेंगे फर्स्ट सेल्स एंड परचेज, ठीक है। तो किसने सेल्स किया है, गुड्स, ड्रॉवर ने गुड्स सेल किया किसको, ड्रॉवी को। तो क्या एंट्री आती है यहाँ पे, सेल्स। सेल्स क्या है ड्रॉवर के लिए, इनकम, और इनकम क्या होती है, ऑलवेज क्रेडिट होती है, राइट। याद रखिए, जब तक आपको गोल्डन रूल्स नहीं याद होंगे तब तक आप एंट्री नहीं कर पाओगे। तो आपको इजीली पता होना चाहिए कि गोल्डन रूल्स क्या है। जैसे कि सेल्स क्या है हमारा, इनकम, इनकम कहाँ जाता है, हमारे नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो सेल्स क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, राइट। सो टू सेल्स अकाउंट, ओके। और गुड्स का रिसीवर कौन है, ड्रॉवर ने किसको गुड्स सोल्ड किया है, ड्रॉवी को। सो डेबिट द रिसीवर, तो ड्रॉवी को हम डेबिट कर देंगे, ओके, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, डन। अब आते हैं ड्रॉवी के बुक में। ड्रॉवी ने क्या किया है, गुड्स परचेस किया है, और परचेस क्या होता है हमारा, एक्सपेंस। एक्सपेंस कहाँ जाता है, नॉमिनल अकाउंट में, और रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो परचेस क्या हो जाएगा हमारा, एक्सपेंस हो जाएगा, और इसको हम डेबिट कर देंगे, ओके। नेक्स्ट, किससे गुड्स किया है परचेस, ड्रॉवी ने, ड्रॉवर से। तो ड्रॉवर क्या हो गया, गुड्स का गिवर हो गया, और गिवर क्या करते हैं, हमेशा क्रेडिट करते हैं, क्योंकि रूल ही बोलता है क्रेडिट द गिवर। कौन है गिवर, ड्रॉवर। याद रखेंगे, कभी भी अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखते, ओके। अब इस ट्रांजेक्शन में एंडोर्सी है क्या केस में, नहीं, तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं आएगी, ओके। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ, ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया, किसको दिया, ड्रॉवी को। इसकी एंट्री आएगी क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बिल ड्रॉ हुआ है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, अभी कोई बिल की वैलिडिटी नहीं है, ओके। चलो, सो बिल पे साइन किया ड्रॉवी ने, और किसको रिटर्न किया, ड्रॉवर को रिटर्न किया। इसकी एंट्री हम करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, बिल एक्सेप्टेंस, की ड्रॉवी ने बिल को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है, राइट। तो करते हैं ड्रॉवर की बुक की एंट्री। अब देखो केस में क्या हो रहा है, ड्रॉवी ने बिल पे साइन किया और ड्रॉवर को रिटर्न किया, मतलब ड्रॉवर के पास बिल आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कौन सा बिल, बिल रिसीवेबल, ओके। ध्यान देंगे इस पे। सो हमारा सेकंड केस है बिल एक्सेप्टेंस, ओके। सो क्या हो रहा है इस केस में, ड्रॉवर के पास बिल आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कौन दे रहा है बिल, ड्रॉवी। तो ड्रॉवी क्या हो गया, बिल का गिवर, सो क्रेडिट द गिवर। सो टू ड्रॉवी अकाउंट, ओके, डन। ड्रॉवी में एंट्री पास करते हैं। ड्रॉवी ने क्या किया, बिल पे साइन किया और बिल को ड्रॉवर को दे दिया, राइट। तो ड्रॉवी के पास से बिल गया, मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बिल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सो टू बिल्स पेबल अकाउंट, इसके लिए बिल क्या है, पेबल है, क्यों, क्योंकि इसको बिल पे पैसे पे करने हैं, ओके। चलो
और बिल का रिसीवर कौन हो गया इसके केस में? ड्रॉवर, क्योंकि ड्रॉवर बिल को रिसीव कर रहा है। सो डेबिट द रिसीवर, सो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब इस केस में भी क्या एंडोर्सी है? नहीं, तो यहाँ पे भी कोई एंट्री नहीं आएगी। ठीक है, तो ये केस हो गए, दो एंट्री हो गई हमारी, एक सेल्स परचेज की और एक बिल एक्सेप्टेंस की। अब क्या हुआ केस में? सेलर के पास कौन आया? उसका क्रेडिटर आया मिस्टर सी। उसने क्या बोला कि आप मुझे बिल दे दो, मैं 2 महीने तक वेट करके ड्रॉवर से पैसे ले लूंगा। तो ड्रॉवर ने क्या किया? बिल को एंडोर्स कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट ऑफ बिल। ओके, सो थर्ड एंट्री, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। ठीक है, चलो देखते हैं क्या एंट्री आएगी। चलो तो पहले ड्रॉवर के बुक में देखते हैं। ड्रॉवर ने क्या किया? एंडोर्सी को बिल दे दिया, है ना, और एंडोर्सी क्या किया? बिल को रिसीव किया। करेक्ट, तो मतलब ड्रॉवर के पास से क्या गया? बिल गया, तो मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या करेंगे? बिल को क्रेडिट कर देंगे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और बिल का रिसीवर कौन? मिस्टर सी, मतलब कि एंडोर्सी। सो एंडोर्सी को हम डेबिट कर देंगे, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट। वापस से समझेंगे इसको। ड्रॉवर क्या कर रहा है? बिल किसको दे रहा है? एंडोर्सी को। तो उसके पास से क्या गया? बिल गया। कौन सा बिल? बिल्स रिसीवेबल, राइट। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हमने बिल को क्रेडिट कर दिया, और बिल को रिसीव कौन कर रहा है? मिस्टर सी, मतलब कि एंडोर्सी। सो डेबिट द रिसीवर, एंडोर्सी को डेबिट कर दिया। क्लियर? आप बताइए, क्या इस केस में ड्रॉविक आ रहा है बीच में? क्या ड्रॉविक को पता है कि ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, तो इसके बुक में एंट्री नहीं आई, या फिर आप लिखोगे यहाँ पे नो एंट्री भी लिख सकते हो। ठीक है, नो एंट्री। अब यहाँ पे एंट्री आएगी क्या? हाँ आएगी, क्योंकि उसके पास बिल आ रहा है ना। चलो, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है एंडोर्सी के पास? एंडोर्सी के पास क्या आ रहा है? बिल आ रहा है। कौन सा बिल? बिल्स रिसीवेबल ही, क्योंकि एंडोर्सी को भी बिल पे पैसे मिलने वाले हैं। तो जो बिल होगा वो एंडोर्सी के लिए भी क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल ही होगा। समझ में आया? ड्रॉवर बिल किसको दे रहा है? एंडोर्सी को। तो एंडोर्सी के पास बिल आ रहा है। कौन सा बिल? बिल्स रिसीवेबल। तो एंट्री क्या हो जाएगी? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो लिखेंगे यहाँ पे हम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, कौन दे रहा है बिल एंडोर्सी को? ड्रॉवर। सो क्रेडिट द गिवर। तो क्या लिखेंगे? टू ड्रॉवर अकाउंट। ठीक है, समझ में आया? एंडोर्सी ने क्या किया? बिल को रिसीव किया, और बिल का गिवर कौन? ड्रॉवर। तो हमने एंट्री क्या पास की? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ये हो गई आपकी एंट्री किसकी? एंडोर्समेंट ऑफ बिल की, जो कि सिर्फ और सिर्फ ड्रॉवर के बुक में आएगी और एंडोर्सी की बुक में आएगी। यहाँ पे ड्रॉवर की बुक में एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि बिल के साथ में ऐसा कुछ हुआ है। नोट कर लेंगे इसको। अब हमने एंडोर्समेंट की एंट्री देख ली। ठीक है, कि यहाँ पे क्या हुआ? ड्रॉवर ने किसको दे दिया? बिल एंडोर्सी को दे दिया। ठीक है, अब क्या होगा? बिल किसके पास है एक्चुअल में? एंडोर्सी के पास, राइट। तो अब क्या होगा? एंडोर्सी वेट करेगा 2 महीने तक। ठीक है, अब 2 महीने बीत गए। अब वो किसके पास जाएगा? ड्रॉवर के पास जाएगा बिल लेके, उसको बिल दे देगा और पैसे ले लेगा। ये किसकी एंट्री है? ऑनर ऑफ बिल की। मतलब अब यहाँ पे 2 केस हो सकते हैं। 2 महीने बाद या तो ड्रॉवी पैसे पे करेगा या फिर नहीं करेगा। तो पहले हम देखते हैं ऑनर्ड की एंट्री। ओके, मतलब कि ड्रॉवी पैसे पे कर रहा है। फोर्थ वन, ऑनर्ड ऑफ बिल। ठीक है, सो देखो अब इस केस में क्या होगा? बिल किसके पास है? एंडोर्सी के पास। ठीक है, पैसे पे कौन करेगा? ड्रॉवी। तो इस केस में क्या ड्रॉवर की बुक में कोई एंट्री आने वाली है? नहीं आने वाली, राइट, क्योंकि उसको तो पैसे मिलने वाले नहीं। बिल किसके पास है? एंडोर्सी के पास। वो जाएगा ड्रॉवी के पास और पैसे ले लेगा। तो ड्रॉवर की बुक में कोई एंट्री नहीं आने वाली। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे नो एंट्री। अब आते हैं एंडोर्सी के पास। ठीक है, सो एंडोर्सी का किसके पास गया? ड्रॉवी के पास गया। उसने उसको बिल दिया और पैसे ले लिए। ठीक है, दोनों भी कौन सा अकाउंट है? कैश और बिल। रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट
गोज आउट, मतलब किसके पास से क्या हुआ, बिल गया और पैसे आए। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या मिला उसको, पैसा मिला। सो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। इंडोर्सी ने ड्रॉवी को बिल दे दिया, मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है, उसने बिल दे दिया और पैसे ले लिए। अब आते हैं ड्रॉवी के बुक में। ड्रॉवी ने क्या किया, बिल लिया और पैसे पे कर दिए। उसको ये मतलब नहीं कि बिल कौन दे रहा है, उसको बस उसका बिल चाहिए, ठीक है। तो उसके पास क्या आया, बिल आया। कौन सा बिल, बिल्स पेबल, क्योंकि उसको पैसे पे करने हैं, डेबिट। और उसने क्या दे दिया, कैश दे दिया। सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो टू कैश बैंक अकाउंट, ठीक है। ये हो गई बिल ऑनर्ड की एंट्री। जब भी बिल ऑनर्ड होगा तो किसकी बुक में एंट्री आएगी, ड्रॉवी और एंडोर्सी, क्योंकि बिल किसके पास है, एंडोर्सी के पास, और पैसे कौन पे करेगा, ड्रॉवी। तो ड्रॉवी की बुक में कोई एंट्री हम पास नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये तो फर्स्ट केस था कि बिल क्या होगा, ऑनर्ड। अगर बिल क्या होता है, डिसऑनर्ड, मतलब कि 2 महीने बाद ड्रॉवी ने पैसे नहीं दिए, तो क्या होगा, डिसऑनर्ड ऑफ बिल, ओके। अब इसके अंदर भी 2 केस है, कौन सा, विदाउट नोटिंग चार्ज एंड विथ नोटिंग चार्ज। सो फर्स्ट देखते हैं विदाउट नोटिंग चार्ज, मतलब कि इस केस में कोई भी नोटिंग चार्ज नहीं लग रहा है। चलो, सो बिल किसके पास है एक्चुअल में, एंडोर्सी के पास है ना। एंडोर्सी लेके गया, बिल किसके पास लेके गया, ड्रॉवी के पास लेके गया। ड्रॉवी ने क्या बोला, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो क्या किया, उसने पैसे पे किए, क्या पैसे पे नहीं किए, मतलब ड्रॉवी ने क्या ले लिया, बिल ले लिया, उसके पास बिल आया। सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, उसने पैसे पे किए, क्या नहीं किए, राइट। तो मतलब बोलने का क्या है कि अभी पैसे पे नहीं किए, लेकिन बाद में तो करेगा। और ये जानता किसको है, ड्रॉवर को जानता है, बराबर। तो तब तक के लिए ड्रॉवर इसका क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा। और आपको पता है कि क्रेडिटर को क्या करते हैं, ऑलवेज क्रेडिट करते हैं, राइट। तो क्या करेंगे यहाँ पे, टू ड्रॉवर अकाउंट, ठीक है। इसने बिल ले लिया और ड्रॉवर इसका क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया, राइट। क्योंकि वो एंडोर्सी को तो जानता नहीं है, किसको जानता है, ड्रॉवर को जानता है, तो वो ड्रॉवर का ही नाम मेंशन करेगा, ठीक है। अब आते हैं एंडोर्सी में। एंडोर्सी ने क्या किया, बिल तो दे दिया किसको, ड्रॉवी को, तो इसके पास है बिल गया। सो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, लेकिन ये किसको जानता है, ड्रॉवर को जानता है क्या, ड्रॉवी को नहीं, किसको जानता है, एंडोर्सी, ड्रॉवर को जानता है, बराबर। तो मतलब उसको इससे पैसे लेने हैं, तो एंडोर्सी के लिए ड्रॉवर क्या बन गया, उसका डेटर बन गया, बराबर। क्योंकि बिल पे पैसे तो मिले नहीं ना, तो तब तक के लिए किसका नाम लिखेगा वो अपने बुक में, ड्रॉवर का। क्यों, क्योंकि एंडोर्सी किससे पैसे लेगा, ड्रॉवर से पैसे लेगा, और हमको जिससे पैसे लेने होते हैं वो क्या होता है, हमारा डेटर होता है। सो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, और आपको पता है कि डेटर को हमेशा डेबिट करते हैं। क्लियर हुआ, एक बार और देख लीजिए क्या हुआ इस केस में। एंडोर्सी जब बिल लेके गया ड्रॉवी के पास, तो ड्रॉवी ने पैसे नहीं दिए, उसने बिल ले लिया लेकिन पैसे नहीं दिए, अभी नहीं दिए, लेकिन बाद में पे करेगा, और वो जानता किसको है, ड्रॉवर को, राइट। तो उसने बिल ले लिया, डेबिट व्हाट कम्स इन, और किसको जानता है, ड्रॉवर को जानता है, और ड्रॉवर उसका क्या है, क्रेडिटर है, तब तक है तो कि वो पैसे पे नहीं करता, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। क्लियर। एंडोर्सी ने क्या किया, बिल तो दे दिया किसको, ड्रॉवी को, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, लेकिन ये किसको जानता है, ये भी किसको जानता है, ड्रॉवर को ही जानता है। हाँ, पैसे किससे लेगा, ड्रॉवर से लेगा, और हमको पता है जिससे पैसे लेने होते हैं वो क्या होता है, हमारा डेटर होता है, और डेटर हमेशा डेबिट होता है, तो उसने उसको डेबिट कर दिया। क्लियर। तो अब ये क्या करेगा, किसके पास जाएगा, डेटर के, ड्रॉवर के पास जाएगा, और क्या बोलेगा कि भाई जिस पार्टी से तुमने पैसे लेने के लिए दिए थे उसने पैसे दिए ही नहीं, बराबर। कि जो तूने जो मुझे बिल दिया था पैसे लेने के लिए, उसने मुझे पैसे नहीं दिए। हाँ, तो अब क्या करेगा ड्रॉवर कि ठीक है
एक काम करो, आप रुको, मैं आपको पैसे लेके उससे देता हूं। तो ड्रॉवर किसके पास जाएगा? ड्रॉवी के पास जाएगा और पैसे लेके किसको देगा? इंडोर्सी को देगा। मतलब ये क्या कर रहा है? ड्रॉवी से पैसे ले रहा है और किसको पे कर रहा है? इंडोर्सी को पे कर रहा है। ठीक है, तो क्या पास करेंगे एंट्री? मतलब ड्रॉविस का क्या बन गया? डेटर, बराबर। क्या बन गया? ड्रॉवर का डेटर, क्योंकि उसको ड्रॉवी से पैसे लेने हैं और इंडोर्सी को पैसे पे करने हैं। क्यों? क्योंकि इंडोर्सी से क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया। तो आइए एंट्री पास करते हैं। यहाँ पे देखो क्या कर रहा है ड्रॉवर? ड्रॉवी से पैसे लेगा, मतलब डेटर, सो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। और किसको पे करेगा? उसका क्रेडिटर कौन है? इंडोर्सी, सो टू इंडोर्सी अकाउंट। ठीक है, जो ड्रॉवी है वो इसका डेटर है और जो इंडोर्सी है वो इसका क्रेडिटर है। तो वो ड्रॉवी से पैसे लेगा और इंडोर्सी को पे करेगा। ये हो गई हमारी एंट्री विदाउट नोटिंग चार्ज बिल डिसऑनर्ड की एंट्री। अब हम देखते हैं विथ नोटिंग चार्ज की एंट्री। सो अब हम देखेंगे हमारी विथ नोटिंग चार्ज की एंट्री। अब क्या हो रहा है? इंडोर्सी गया बिल लेके किसके पास? ड्रॉवी के पास। उसने पैसे नहीं दिए, मतलब कि बिल को डिसऑनर्ड कर दिया। तो अब इंडोर्सी क्या करेगा? वो गया कोर्ट। ठीक है, गया वो नोटरी पब्लिक के पास। उसने क्या किया? सब चीजें उसको बताई कि ऐसा ऐसा है, इसने मुझे पैसे नहीं दिए। और नोटरी पब्लिक ने क्या किया? सब कुछ एक शीट में रिकॉर्ड किया और किसको भेज दिया? ड्रॉवी को भेज दिया। ठीक है, और उस नोट करने में एग्जाम्पल इंडोर्सी के 100 रुपए खर्च हो गए। कितने रुपए? 100 रुपए खर्च हो गए। तो वो फिलहाल तो वो इंडोर्सी पे कर रहा है, लेकिन वो लेगा किससे? ड्रॉवी से, क्योंकि ड्रॉवी की वजह से वो पैसे खर्च हुए। करेक्ट, तो पास करते हैं एंट्री इन द बुक्स ऑफ इंडोर्सी। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे? इसके पास से बिल जा रहा है, सो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितने का बिल है? 20,000 रुपए का। ठीक है, और ये जानता किसको है? ड्रॉवर को, बराबर, क्योंकि बिल किसने था? ड्रॉवर ने। तो अभी भी वो किससे पैसे लेगा? ड्रॉवर से ही लेगा। सो ड्रॉवर क्या है इसका? अभी भी डेटर है और डेटर ऑलवेज डेबिट होता है। ठीक है, ओके। और उसने कितने पैसे पे किए? 100 रुपए और खर्च किए। ठीक है, उसने क्या किया था? नोटिंग चार्ज पे किया था। किसके बिहाफ में? ड्रॉवी के बिहाफ में। तो वो पैसे भी तो वो लेगा। ठीक है, फिलहाल उसने क्या किया है? पे किया है। क्रेडिट व्हाट? गोज आउट, सो टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना पे किया है? 100 रुपए। तो अब वो बिल के पैसे भी लेगा और ये पैसे भी लेगा। तो मतलब कितने लेगा? 20,100 रुपए वो किससे लेगा? ड्रॉवर से लेगा, क्योंकि वो ड्रॉवर को ही जानता है। ठीक है, चल अब आते हैं। अब वो किसके पास आया? ड्रॉवर के पास। तो ड्रॉवर ने क्या बोला? ठीक है आप रुको, मैं आपको पैसे ड्रॉवी से मांग के दूंगा। ठीक है, चलो ड्रॉवी की बुक की एंट्री पास करेंगे। आप ड्रॉवी के केस में क्या हो रहा है? उसने बिल तो ले लिया, उसके पास बिल आया, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल ले लिया। किसको जानता है? ड्रॉवी, ड्रॉवर को। मतलब वो किसको पैसे पे करेगा? ड्रॉवर को पे करेगा। तो उसका क्रेडिटर कौन है? ड्रॉवर। कर दिया हमने, क्रेडिटर को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, और जो नोटिंग चार्ज पे किया था किसने? इंडोर्सी ने। वो एक्चुअल में किसका एक्सपेंस था? ड्रॉवी का। तो पे भी कौन करेगा? ड्रॉवी ही करेगा। सो क्या है उसका एक्सपेंस? तो डेबिट कर देंगे, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट। मतलब बिल कितने का था? 20,000 का। कितना पे नोटिंग चार्ज? 100 रुपए। और वो अब कितने पैसे देगा ड्रॉवर को? पूरे के पूरे 20,100 रुपए पे करेगा। क्लियर हुआ? अब ड्रॉवर एंट्री क्या पास करेगा? सिंपली पहले उसको कितने पैसे लेने थे? 20,000 रुपए, जो हमने इस एंट्री में देखे, राइट, विदाउट नोटिंग चार्ज। ठीक है, लेकिन अभी क्या कितने लेने पड़ेंगे उसको? 20,100 रुपए। तो ड्रॉवर सिंपली क्या करेगा? ड्रॉवी से पैसे लेगा और किसको पे करेगा? इंडोर्सी को पे कर देगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी? किससे पैसे लेगा? ड्रॉवी से। तो ड्रॉवी क्या हो गया उसका? डेटर। सो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। और किसको पे करेगा? इंडोर्सी को पे करेगा। और इंडोर्सी क्या है उसका? क्रेडिटर है। सो इंडोर्सी अकाउंट। ठीक है, कितने पैसे लेगा? 20,000 प्लस 100 रुपए, क्योंकि इसमें क्या है? नोटिंग चार्ज भी ऐड है। ओके, ये हो गई आपकी एंडोर्समेंट की एंट्री। नोट कर लेंगे। आज के लेक्चर में हमने हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का थर्ड केस देखा है, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। और नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा नेक्स्ट केस स्टार्ट करेंगे।